मोहम्मद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज मैं बात करूंगा बहुत मशहूर सीनियर एक्टर मजीद खान जी से, जिन्होंने सैकड़ों सीरियल में काम किया है, हिंदी मूवी, भोजपुरी मूवी। और अच्छी बात और खुशी की बात यह है कि ये 73 साल इनकी उम्र हो गई और 1 फरवरी 2022 को खेसारी लाल यादव, मशहूर एक्टर भोजपुरी के, इनका बर्थडे मनाया है। कल शूटिंग चालू था सन ऑफ बिहार, खेसारी लाल जी के साथ इन्होंने कल शूटिंग किया। और कोविड में तो अच्छे को परेशानी हुई है लॉकडाउन में काम के लिए, और आज ये बहुत एक्टिव हैं और इंडस्ट्री से गुजारिश करते हैं कि भाई इनको काम दे। एक अच्छे कलाकार हैं और सीनियर सिटीजन हैं, अभी एक्टिव हैं। इनके पास पहले बहुत कम था, बहुत काम था, लेकिन इन दिनों इनके पास काम कम है। लेकिन इंडस्ट्री को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कलाकार को आगे बढ़ाना चाहिए जो इस उम्र में भी किसी के सहारे पे नहीं है, खुद एक्टिव हैं और कहीं भी आते जाते हैं बिना किसी सहारे के। तो आज हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी मूवी में, सीरियल में, हिंदी में, भोजपुरी में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में काम किया है मजीद खान। तो आइए हम मजीद खान जी से बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि कोविड में इनका कैसा वक्त गुजरा और इन्होंने कौन कौन सी पिक्चर में काम किया। मजीद खान साहब, आपका स्वागत है 24 यस न्यूज़ में। शुक्रिया साहब। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम माजिद खान है। आज अब्दुल समद भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इनके चाहने वालों को और मुझे जानने वालों को सबको सलाम है, नमस्ते है। कोविड-19 जो शुरू हुआ तो मोदी जी ने ऑर्डर दिया कि घर के अंदर रहो। अब मैं बंदा इधर उधर भटकने वाला, अब सुबह से शाम तक पड़े पड़े मेरी कमर दर्द हो जाती थी, तो करूं तो क्या करूं। तो मैं जब 26 साल से इंडस्ट्री में हूं, 27 साल से इंडस्ट्री में हूं, तो पहले ये मोबाइल वगैरह नहीं था, सबके नाम मोबाइल में नहीं आते थे। तो हम उस वक्त जो है डायरी में नंबर लिख लिया करते थे। तो स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, ड्रेस मैन, हेयर ड्रेसर, लाइट वाले, सेटिंग वाले, कैमरा वाले, यानी जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, जितने लोगों के नंबर मेरे पास थे, मैं सबको फ़ोन किया करता था कि भाई कैसे हैं, कैसे नहीं। तो जब मुझे ख़बर मिलती थी कि भाई सब लोग तंदुरुस्त हैं तो मुझे खुशी होती थी। बीच बीच में ख़बर ये भी मिलती थी कि कोई हमारा साथी चला गया तो बहुत अफसोस होता था। तो इन 2-3 सालों में बहुत से हमारे साथी बिछड़ गए हैं। तो जो साथी बिछड़ गए हैं बेचारे हिंदू हैं, स्वर्ग में आराम करें, और जो हमारे मुस्लिम भाई गए हैं उनको जन्नत मिले, ये मेरी प्रार्थना है। और जितने ईसाई हैं वो उनको भी उनकी जन्नत मिले। और बाकी अब मेरी प्रार्थना ये है कि बाकी अभी भी कोविड अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। 2022 शुरू हो गया है। मैं ये चाहता हूँ कि 2022 ख़त्म होने से पहले ये जो पूरी दुनिया में कहर फैलाया हुआ है, क़यामत ढाई हुई है, ये बीमारी ख़त्म हो जाए, सबको चैन मिले, सबको आराम मिले, और मेरे जैसे कलाकार, जैसे एजेड कलाकार हैं, उनको भी काम मिलना फिर से शुरू हो जाए। मजीद साहब, ये बताइए, इंडस्ट्री में आप इतने सालों से हैं, 27 साल से है, आप कोई ऐसी मूवी बताइए जिनमें आपका अहम सीरियल हो, मूवी हो या पूरी हो। फिल्म में तो सबसे रोल अगर कहा जाए तो वह है संजू फिल्म, जो संजय दत्त जी की बायोपिक है, जिसमें रणबीर कपूर ने संजय दत्त का रोल किया है। उसमें मेरा एक सीन है उनके ड्राइवर का। पहला गाना ख़त्म होता है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वो वापस आकर डिक्की खोलते हैं और देखते हैं, और उसके बाद डिब्बा ने बता के मुझे पूछते हैं, चाचू ये बोतलें कहाँ गई? तो मैं कहता हूँ वो तो 10 साल में फिकवा दी। तो कहते हैं कि अरे यार, ये डैड भी मेरी लाइफ कब तक कंट्रोल करेंगे? तो मैं कहता हूँ मेरे बाप ने मुझे 60 साल तक कंट्रोल क्या हुआ? मैं कहता हूँ ऑफ हो गए। तो फिर वो ताली बजाते हैं मेरे साथ, और बच्चे बाकी उनके दोस्त लोग हंसते हैं। इसके अलावा मैंने उनके सीरियल में मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, पवित्र रिश्ता, यानी बहुत से सीरियल किए हैं। तारक मेहता के कम से कम 5-6 एपिसोड किए हैं। उसका कुछ सीन बताइए। हाँ, उसमें यह है कि एक सीन तो ऐसा है कि अब्दुल अपने गांव जाना चाहता है फैमिली से मिलने के लिए, वो किसी वजह से नहीं जा पाता।
तो सोसाइटी वाले एक डिसीज़न करते हैं और हम लोगों को बुला लेते हैं। तो वो सीन जो है हर ईद पे, हर बकरी ईद पे दिखाया जाता है कि हम लोग परिवार के लोग आते हैं, अब्दुल बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद कव्वाली होती है, ईद मिलन होता है। तो ईद की जितनी भी मनोरंजन होता है वो सब उसमें दिखाया गया है। इसके अलावा एक बार एक लड़की गुम हो जाती है, तो वो आकर, मैं बैठा हूँ अखबार पढ़ रहा हूँ, पूछते हैं जेठालाल और पोपटलाल कि भाई इस लड़की को देखा है? तो मैं कहता हूँ अरे भाई लड़कियाँ तो मैंने हज़ारों देखी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी शादी नहीं होती। तो पोपटलाल ये समझते हैं कि मतलब ये भी मेरे जैसा ही आदमी है। भोजपुरी में वैसे तो बहुत सी फिल्में की है, खेसारी लाल जी के साथ हथकड़ी की है, इंतकाम फिल्म की है, और अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ सन ऑफ बिहार। लेकिन जो ख़ास करके लोग मुझे याद करते हैं, निरहुआ जी के साथ एक फ़िल्म की थी मैंने, निरहुआ हिंदुस्तानी, जिसमें निरहुआ जी डबल रोल में हैं, चड्डी गैंग के बने हैं। तो वो मर्डर करते हैं, तो मैं सोया हूँ, वो पत्थर उठाते हैं, मैं देख लेता हूँ। अदालत में मैं उनके ख़िलाफ़ गवाही देता हूँ कि हाँ ये वही आदमी है जिसने सबका मर्डर किया है। तो रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिएगा। रुकिए क्या बताइए? क्या है कि जब भी किसी का भी बर्थडे होता है या मेरा अपना भी बर्थडे होता है, तो जो फर्स्ट का जो गाना है, बार बार दिन ये हम गाते हैं, अभी आपके लिए गाते हैं, चिंता मत करिए। शूटिंग पे कब होई ना, हाँ बस मिले नहीं। आइए। हाँ जी। चलिए, ये हमारे अंकल हैं, और मैं 2011 में जब आया था फिल्म सिटी में काम करने के लिए, पहला सिनेमा जब मेरा साजन चला ससुराल, तो ये हमें क्राउड में मिले थे। और पता नहीं क्यों इनसे एक अलग म्यार, और मुझे लगता है कि सारे जितने भी लोग मेरे साथ काम करने आते हैं, सबसे मेरी मोहब्बत वही होती है, और सबको मैं अपना गार्जियन ही मानता हूँ, क्योंकि इनका प्यार ही और इनका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। तो कोशिश हमारी रहती है कि हम इनके दिल में हमेशा ऐसे ही बेटे की तरह जिंदा रहें। और आज इनका 74वां बर्थडे है, 73 खत्म हो गया, तो 74 शुरू हुआ ना? हाँ हाँ तो आप माने 74 साल के आज से शुरू हो जाएंगे। जी जी राइट ना जी। और ये चाचा गुजरात से हैं, लेकिन इंदर का कम्युनिकेशन है। ये इंदर लाया अभी 73, यानी 73 एज के हो गए, लेकिन देखिए अभी भी लग रहे हैं एकदम गबरू जवान लग रहे हैं आप। 63 तो बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल संगे मेरे आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैन, डियर बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अंकल। एक मिनट बेटा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हाँ अरे ओ थैंक यू। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो भी सुन लीजिए। 27 साल मुझे हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। पिछले साल शाहिद कपूर ने मेरी बर्थडे मनाई थी, इस साल खेसारी जी ने मेरी बर्थडे मनाई है। ये जब भी मिलते हैं मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं, मुझे अपने पिताजी की तरह समझते हैं, मैं इनको अपने बेटे की तरह समझता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके ही लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कोविड से छुटकारा मिले। ये साल सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए। अभी 70 साल और जीने वाले हैं आप। आप कोविड से डरते हैं? आगे से पॉजिटिव आदमी को कुछ हो सकता है। नहीं, देखिए मैं अपने आप को देवानंद समझता हूँ। और उनका जो गाना था, तो बड़े इनको देखने के बाद एक पिता की फीलिंग आती है। जब भी पाँव आदमी छूता है इनका, तो एक बड़ी खुशबू आती है, जैसे अपने फादर के छू के आदमी अनुभव करता है। जितने यूपी के कलाकार हैं, रवि किशन जी, मनोज तिवारी, आप सब लोग संस्कारिक हैं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं आपके जितना, लेकिन सब जब भी आते हैं मेरा प्यार, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। अपने घर के जैसे आप लोग हट जाइए, आप मेरे बेटे के जैसे हैं। थोड़ा चलिए। तो आज रिकॉर्ड हो रहा है बेटा जी। अच्छा सुनिए ना चाचा,
हाँ एक हाँ इनका बोल देंगे चाचा का जन्मदिन है। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। आज 1 फरवरी मेरा जन्मदिन है। 73 साल पूरे हो गए, 74वां साल शुरू हो गया। तो आज मैं खेसारी लाल जी, रवि सिन्हा जी के साथ सन ऑफ बिहार की शूटिंग पे यहाँ मौजूद हूँ फिल्म सिटी में, कोर्ट में, और ये मेरा जन्मदिन आज मनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। चलिए आइए।